दोस्तों, जून 2017 में मैं अपनी नौकरी से मुक्त हुआ। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि जो लंबे समय से रुका हुआ काम था मेरा साहित्यिक अनुवादों का, मैं वो करूँगा। और उसके बाद से मैंने ये काम हाथ में लिए। उसके बाद से जो मेरी किताबें प्रकाशित हुई हैं विश्व साहित्य के अनुवाद की, जिसमें कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, उपन्यास है और उसके अतिरिक्त बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें सिनेमा की स्क्रिप्ट के अनुवाद हैं, संस्मरणों के अनुवाद हैं, चिट्ठियों के अनुवाद हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उसके बाद से की। मेरी पहली किताब मेरी सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय ज्ञानपीठ से आई थी, तंग गलियों से भी दिखता है आकाश। यह किताब मैं जो यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इसका तीसरा संस्करण है, जो पुस्तकनामा से अभी कुछ महीनों पहले विश्व पुस्तक मेले में आया, जिसमें दुनिया भर की करीब 25-26 देशों की स्त्री कहानीकारों की कहानियाँ हैं। मुख्य तौर पर कंटेम्पररी समकालीन लेखन से जुड़ी हुई जो कथाकार हैं उनकी कहानियाँ। इसके बाद मेरी जो दूसरी किताब आई वह संभावना प्रकाशन से स्याही की कमर। यह भी पहली किताब की तरह दुनिया भर की करीब 25-26 देशों की स्त्री कहानीकारों की लिखी हुई कहानियों का संकलन है, जिसमें मैंने ख़ास ध्यान यह रखा है कि जिन रचना पहली चीज़ ये कि समकालीन कहानियाँ हों, और जिन रचनाकारों, जिन देशों, जिन समाजों, जिन भाषाओं के अनुवाद हिंदी में आमतौर पे नहीं होते हैं, उनके मन, उनके जीवन, उनके रचनात्मकता को समझने के लिए जो ज़रूरी है, ऐसे समाजों, ऐसी भाषाओं, ऐसी लेखिकाओं की कहानियाँ हमने इसमें शामिल की। विश्व कविता के 2 अनुवाद मेरे रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल ने छापे हैं। कविता का विश्व रंग यह मुख्य शीर्षक है, जिसमें समकालीन विश्व कविता के प्रतिनिधि स्वर शीर्षक से कई कवियों की, विश्व प्रसिद्ध कवियों की, जिसमें से अनेक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनकी कविताओं के अनुवादों का संकलन है, जिसका संपादन मैंने किया है। अनुवाद अन्य कई लोगों ने मिलकर किया है। इसी श्रृंखला में दूसरी किताब युद्धोत्तर विश्व के समकालीन युद्धोत्तर विश्व कविता के प्रतिनिधि स्वर, ये भी भोपाल की रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने इसे छापा है। इसमें अलग अलग देशों के वे युवा कवि शामिल हैं जो विश्व रंग 2019 में भोपाल में हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए और उन्होंने अपनी मूल कविताएं पढ़ीं और उनके अनुवाद अलग अलग अनुवादकों के किए हुए अनुवाद मंच पर पढ़े गए। इनका भी संकलन और संपादन मैंने किया है। यह मेरी 5वीं किताब है, घने जगमगाते जुगनुओं की जोत। ये दुनिया भर के लेखकों की, पुरुष लेखकों की स्त्री केंद्रित कहानियाँ हैं, जिसमें स्त्रियों के विभिन्न रूपों को बड़े कहानीकारों ने कैसे देखा है, कैसे चित्रित किया है, इसका एक विहंगम दृश्य इस संकलन में देखने को मिलता है। यह किताब भी संभावना प्रकाशन ने छापी है 2022 में। 2022 में मेरा एक बेहद प्रिय उपन्यास ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी
अमेरिकी उपन्यासकार का यह उपन्यास, जो उपन्यास के रूप में तो बेस्ट सेलर बनने का कीर्तिमान जिसने स्थापित किया ही, लेकिन फिल्म के तौर पर फिल्म अडाप्टेशन, उपन्यास छपने से पहले इसके फिल्म अधिकार प्राप्त कर लिए थे वार्नर ब्रदर्स ने, और बाद में फिल्म बनाई। फिल्म को बहुत प्रशंसा मिली, बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी गई। उसका इस उपन्यास का अनुवाद मैंने किया है अपनी मित्र सीमा शफक के साथ मिलकर, किस्सा मेडिसन काउंटी के पुलों का, इस शीर्षक से। संवाद प्रकाशन ने इसे पिछले साल छापा है। इस साल यह किताब मेरी बहुत महत्वपूर्ण, मैं ये नहीं जानता कि कितने महत्वपूर्ण पाठकों के लिए है, लेकिन मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण किताब, जिस पे करीब 15 साल मैंने लगाए, और इस 15 सालों में ईरान की संघर्षशील स्त्रियों की जो सांस्कृतिक प्रतिरोध है, तरह तरह के उनकी फिल्में हैं, उनका सिनेमा है, उनकी कविता है, उनके संस्मरण हैं, उनकी पत्रकारिता है, उनका आंदोलन है, ये जो विभिन्न उनके ब्लॉग्स हैं, विभिन्न पक्षों से, विभिन्न धरातलों पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बराबरी के लिए संघर्ष किया, इस्लामी क्रांति के बाद स्त्रियों को जैसे हाशिए पर डाल दिया गया था, और दुनिया के सबसे ज़्यादा शिक्षित स्त्री वर्ग जिन देशों में है उनमें ईरान भी शामिल है, तो किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, इसका एक प्रतिनिधि संकलन इन तमाम विधाओं से लेके इस किताब में मैंने शामिल किया है, जो इस साल सेतु प्रकाशन ने छापा है। यह मेरी किताबों का एक संक्षिप्त लेखा जोखा है, और मुझे यह अपने दोस्तों के साथ साझा करके अच्छा लग रहा है।